हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा 12 गुरु और चेला, पाठ 12 गुरु और चेला। गुरु और चेला दोनों घूमने के लिए गए और वो ऐसी जगह पे पहुंच गए जो नगरी अनबुझ थी, अर्थात उसका कोई नाम नहीं था और वहाँ का राजा भी नहीं था। अंधेर नगरी और चौपट राज वो स्थिति थी वहाँ पे। हर चीज़ वहाँ पे 1 टके सेर मिल रही थी। 1 टके सेर यानी 1 पैसे के अंदर 1 किलो। चाहे वो आप कोई भी चीज़ ले, सारी चीज़ एक ही भाव। अब गुरुजी तो वहाँ से छोड़ के चले गए कि अंधेर नगरी है, पता नहीं कब अंधेरा छा जाए, कब कोई मुसीबत आ जाए। लेकिन चेला जो है वो रुक गया। उसके मन में लालच आ गया कि सब कुछ 1 टके में मिलता है तो मैं तो यहाँ पे खूब खाऊंगा और मोटा ताजा हो जाऊंगा। अब एक दिन चेला गया हाट बाजार, यानी कि बाजार गया और वहाँ पे हर चीज़ के उसने भाव पूछे। हर चीज़ एक ही भाव थी हाट बाजार के अंदर। कुछ भी देखो, चाहे सब कुछ, जीरा भी 1 टके में ही मिल रहा था, हल्दी भी 1 टके में, ककड़ी भी 1 टके में और खीरा भी 1 टके में। अब आगे देखिए क्या क्या 1 टके में मिल रहा है। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। अब रबड़ी मलाई तो चेले को बहुत पसंद थी, उसका मन चल गया कि खूब रबड़ी मलाई खाएंगे। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। उस चेले ने बहुत रोज तक, यानी रोज रोज, बहुत दिनों तक, बहुत रोज यानी बहुत दिनों तक मलाई खाई, उड़ाई यानी खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। आगे का हाल सुनिए आप, जो ताज़ा ताज़ा अभी हुआ है। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। इस पूरे पंक्तियों का जो अर्थ है वो एक ही है कि खूब भयंकर बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना हो रही थी और उसमें क्या हुई, बारिश आई, भयंकर बारिश आई और चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। गिरी राज्य की एक दीवार भारी। अब बिजली चमक रही थी तो बिजली भी चमक रही थी तो बहुत ज़्यादा पानी भी बरस रहा था, तो राज्य की एक भारी दीवार थी वो गिर गई। जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। तुरंत यानी उसी वक्त, तुरंत होता है लेकिन ये इसने अपनी भाषा में तुरंत लिखा है। तुरंत यानी उसी वक्त राजा अपनी सवारी लेके, यानी घोड़े पे सवार होकर राजा वहाँ पे पहुँचे। देखा कि कौन सी दीवार गिरी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। संतरी को बोला, डांटा और उसको बुलाया कि यह दीवार कैसे गिरी। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी, ना मेरा कर्तव्य। उसने, संतरी ने महाराज को कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैंने कुछ इसमें किया है। कर्तव्य यानी कोई कार्य मैंने इसमें नहीं किया है और खता यानी गलती, कोई गलती नहीं है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। यह दीवार पहले से ही कमज़ोर थी, इसी वजह से गिरी और यह मोटी भी नहीं थी, इसलिए गिर गई। अब संतरी तो अपनी बात कह के अलग हो गया। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर, झट वहाँ पर। कारीगर की खता है, कारीगर ने, जिसने दीवार बनाई है उसकी गलती है, उसने दीवार को सही नहीं बनाया होगा, संतरी महाराज से कहता है। तो क्या हुआ, महाराज बुलाते हैं कारीगर को और कारीगर को बिठा लेते हैं। कहा राजा ने कारीगर को, सजा दो, खता इसकी है राजा, आज इसको कज़ा दो। आज इसी की खता है, यानी कि इसी की गलती है तो इसी को क्या दो, सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। कारीगर ने कहा, महाराज कोई बिना देरी किए हुए, उसने सोचा मुझे सज़ा सुना दी जाएगी और मुझे
दंड दे दिया जाएगा, जिससे पहले वह बोल गया कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये भिश्ती की है गलती, यह उसी की शरारत। किया गया गिला उसी की यह गफलत, किया गारा गीला उसी की है गफलत। अब भिश्ती कौन होता है? कारीगर के साथ काम करने वाला होता है, जो गारा वगैरह मिलाता है और कारीगर को पकड़ाता है। तो भिश्ती की गलती बता दी उसने कि उसने गारा गीला कर दिया, उसने ढंग से नहीं मिलाया और मुझे तो वो दिया तो मैंने वो लगा दिया, तो उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब देखिए राजा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगा रहा है, जैसे जैसे लोग कह रहे हैं वैसे वैसे ही वो कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अंधेर नगरी थी। यहाँ पे अंधेर नगरी का तात्पर्य यही है कि बिना सोचे समझे कार्य करना। जैसा राजा को कहा गया राजा वैसा वैसा करता गया, जिसकी गलती बताएगी उसको बुला रहा है। राजा अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है कि वाकई में गलती किसकी हो सकती है। अब देखिए, चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। भिश्ती आ गया, कोई देरी नहीं हुई, फटाफट भिश्ती को ले आए। लेकिन भिश्ती ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया कि ज़्यादा ही इसमें था पानी समाया। यह गलती जिसने मशक को बनाया था, यानी वो गारे को बनाया था, उसकी गलती है, उसमें पानी ज़्यादा ही उसने मिला दिया था। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब यहाँ मशक वाला कह रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी मंत्री की गलती है, उसने जैसा जैसा कहा था हमने वैसा वैसा ही किया था। मंत्री की गलती बताती है उन्होंने। देखिए राज्य का जो मंत्री है, क्योंकि कार्य करवाने का काम उसी का है, वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लोग करते हैं। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, ये गलती वीरानी। अब उसने मंत्री को बुलाया होगा, मंत्री बोल रहा है कि मैंने तो बड़े जानवर का चमड़ा दिलाया था, मशक बनाई थी, मेरी क्या गलती है, पानी भी भरता है मंत्री की गलती तो मंत्री को बुलाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को ले जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब जल्लाद जो होते हैं वो कौन होते हैं? जल्लाद फांसी लगाने वाला होता है। जेल के अंदर भी आज जो फांसी लगाता है, फांसी पे जो उस व्यक्ति को चढ़ाता है, सज़ा सुनाता है, वो अलग होते हैं, लेकिन फांसी के तख्त तक उसको ले जाके और फांसी पे लटकाते हैं, यहाँ पे उसकी रस्सी डाल के उस आदमी को, और जो रस्सी खींचता है उस वक्त, तो वो सारा काम वही आदमी करता है, उसी को कहते हैं जल्लाद। तो जल्लाद फौरन आ गए और उसे फांसी को चढ़ाने के लिए ले गए। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, मंत्री बहुत पतला दुबला था, न गर्दन में फंसी फांसी का फंदा था आता। मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में वो फांसी का फंदा फिट नहीं आ रहा था। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी पे चढ़ा दो इसी क्षण। अब देखिए, है ना अंधेर नगरी, राजा भी बेवकूफ़। अब देखिए उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा है, तो उसने कहा कि जिसकी मोटी गर्दन है उसी को फांसी पर चढ़ा दो। अब आगे क्या होता है, किसे फांसी पर चढ़ाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। थैंक यू।